दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि जन्म की तारीख से आप कैसे पता लगाएं कि 2026 आपके लिए कैसे जाने वाला है? 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है और आपको किस उपाय की विशेष आवश्यकता है? तो आज का वीडियो खास आप ही के लिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ पर आप कैसे जान सकते हैं? हमारा मूलांक अलग होता है, हमारा भाग्यांक अलग होता है, हमारा पर्सनल इस साल का नंबर अलग होता है। तो कैसे समझें कि आपका ये साल आपके लिए कैसा जाएगा और क्या विशेष उपाय है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए लास्ट तक। वीडियो बहुत ही खास है। ये आपको धन दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको रोग बीमारियों से बचाएगा, सब कुछ आपको देने वाला है। और इसके साथ ही आप भी ये चाहते हैं आपको अपना लग्न पता हो ना पता हो, राशि पता हो ना पता हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, बस 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर अगर प्रतिदिन आप करने लगते हैं, आपका सोया भाग्य जागने लगता है, राहु केतु आपके शांत होने लगते हैं, शनि आपको भर भर कर आपको आशीर्वाद देने लगते हैं, किया कराया आपके ऊपर से समाप्त होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो डेली करना शुरू कीजिए और आप खुद मत करिए, परिवार के सभी सदस्यों को कराइए और इनका लाभ उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन आपके दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग लाती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ डेट ऑफ बर्थ पर। देखिए, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो होती है आपका मूलांक। जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ है वो होता है हमारा मूलांक, और जब हम पूरी तारीख को टोटल करके लाते हैं वो बन जाता है हमारा भाग्यांक। लेकिन हर साल का नंबर अलग होता है। जैसे इस वर्ष हमारा जो साल है वो 2026 सूर्य का भी है, और अगर 26 को देखें तो शनि का भी है। तो ये वर्ष हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा समस्या लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस तेजी के साथ में आप काम करना चाहेंगे वो तेजी के साथ में आपके काम होंगे नहीं। पिता पुत्र में अनबन बनी रहेगी, आपका ईगो आपका बढ़कर बोलेगा, और जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा। तो यहाँ मैं कुछ रेमेडी भी दूंगी और नंबर के हिसाब से बताऊंगी कि ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो नंबर आप जानते ही हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर नंबर के बाद जैसे 11 है तो इसे हम प्लस करते हैं तो 2 बन जाता है, 10 है तो 1 रह जाता है, और अगर हमारा 21 है तो इसको 2 और 1 प्लस करते हैं तो 3 बन जाता है। इस तरह से मतलब हमको सिंगल डिजिट पर नंबर लाना होता है। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल का है। तो ये वर्ष आपके लिए, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी रोल अदा करेगी। अब मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ कुल टोटल लाकर आपने 1 नंबर आ रहा है, इस साल का फाइनेंशियल ईयर आपका 1 आ रहा है, तो ये वर्ष आपके लिए सुपर पावरफुल नंबर लेकर आया, यानी कि सूर्य का ही वर्ष है। और सूर्य की आराधना से वो 9 के 9 ग्रह आपके शांत हो जाते हैं, यानी शनि भी आपके शांत ही रहते हैं। तो शनि भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप 1 नंबर के हैं तो ये आपके लिए आपकी संपत्ति बनाएगा, आपको नेम फेम देगा, आपको बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा, अपना खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का बंगला। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं तब तो आपकी बल्ले ही बल्ले हैं, तब तो मतलब आपके हर कार्य सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट के लिए, अगर आप किसी भी सरकारी क्षेत्र से जुड़कर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको उस पर सक्सेस मिल जाएगी और मिलेगी भी, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी है। जैसे इस वर्ष बड़े बुजुर्गों का सम्मान आपको ज़रूर करना है, अपने पिता का हर बात माननी है, हर चीज़ उनसे पूछ कर करिए, डेली उनको पाँव हाथ लगाइए, देखिएगा कि ये साल आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे जाएगा। एक विशेष उपाय, हर दिन आपको चुटकी भर दालचीनी आपको खानी ज़रूर है, और साथ में एक दालचीनी की स्टिक अपने पास हमेशा लाल धागे में लपेटकर अपने पर्स वॉलेट में ज़रूर रखनी है। चुटकी भर दालचीनी खाली पेट आपको खानी है। आप 1 नंबर के हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, करके देख लीजिएगा,
चमत्कारिक रूप से सूर्य बलवान होगा आपका। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि जाकर सूर्य को जल चढ़ाएगी, मैं सिंपल रेमेडी आपको दे रही हूँ जिससे कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने सूर्य को प्रबल कर सकें और आप उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अगर आप 2 नंबर के हैं तो ये 2 नंबर चंद्रमा का है और आप है इमोशनली बहुत ज़्यादा आप भावनाओं में बह जाते हैं और यहाँ आपको ईगो प्रॉब्लम बहुत आएगी। हर रिश्ते में माँ के साथ में छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाएगी, पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। माँ के साथ बच्चों की नहीं बनेगी। इस साल माँओं को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है अपने बच्चों को लेकर। पिता है, जैसे पहला नंबर कहा, तो पिता को तकलीफ होगी बच्चों से, तो यहाँ माँ को भी तकलीफ होगी बच्चों से कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, माँ की सुन नहीं रहे, माँ रो रही हैं, बिलख रही हैं, इस तरह की स्थितियाँ बनेगी। आप अगर इमोशन में बहकर किसी की मदद करेंगे पैसे के लिए तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। यानी 2 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ये वर्ष आपको समस्याएं जरूर देगा। उपाय, सबसे पहला, चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पानी पीना शुरू करिए। तो एक कांच की बोतल लाकर रख लीजिए, उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालिए, उसी पानी को पीना शुरू करिए। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, हर कोई। एक अपनी माँ के साथ में अपना रिश्ता अच्छा रखिए। आपकी माँ कहीं बाहर रहती हैं तो फ़ोन कॉल पर बात करते रहिए, हफ्ते में 1 बार ज़रूर कर लीजिए। माँ के पाँव हाथ लगाइए, माँ की पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ें आप लाकर देते रहिए, तो आपका इससे चंद्रमा प्रबल हो जाए, माँ का विशेष आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। ये प्रयोग माँ को भी करने हैं जिससे कि उनको बच्चों से परेशानियां ना झेलनी पड़े। विशेष उपाय में सोमवार को सुबह आपको थोड़ी सी मिश्री दूध में मिश्री डालकर आप जरूर पीना शुरू करिए सोमवार। देखिएगा कि आपको कैसे आपका भाग्य चमकने लगेगा। अगर आप 3 नंबर के हैं तो यह है गुरु का नंबर, यानी आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो ये 3 नंबर है। जैसे मैंने पहले 1 नंबर बताया, आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या फिर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो ये 1 नंबर है। 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है तो ये 2 नंबर बन जाता है। अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ तो ये गुरु का अंक है। गुरु और सूर्य की युति बहुत फायदा पहुंचाती है। जिसकी भी कुंडली में गुरु और सूर्य मजबूत होते हैं, समझ लीजिए कि उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ये वर्ष आपको धन, समृद्धि, मान सम्मान, वैवाहिक सुख सब कुछ देगा। तो 3 नंबर वालों के लिए तो बेहद चमत्कार देने वाला है ये नंबर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर, कैसे जोड़ेंगे आप अपना फाइनेंशियल ईयर, तो आपका जन्म की तारीख, अपने महीना और फिर ये 2026, जैसे 1-1, जैसे मान लीजिए मैं 1 तारीख को, मेरा जन्म मान लीजिए 1 तारीख को हुआ है, 1-1-2026, तो 2026 हो गया 10 और 1 और 1 11, मतलब 10, 11, 12, तो ये 12 यानी कि इस वर्ष का फाइनेंशियल ईयर मेरा बन गया 3 नंबर। आपको मान सम्मान हर जगह से आपको सहायता भी मिलेगी। ये वर्ष आपके लिए प्रॉपर्टी भी बनेगी। जो सोचेंगे, जो काम आप करना चाहते हैं, बनना शुरू हो जाएगा। विशेष ध्यान क्या रखना है, इस वर्ष आपको अपने गुरु समान व्यक्तियों का सम्मान जरूर करना है। केसर का तिलक डेली अपने माथे पर आपको ज़रूर लगाना है और साथ में ही आपको मंदिर, हर गुरुवार को आपको मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाना है और वहाँ पर पीली चीज़ों का भोग लगाइए और वहाँ खुद भी खाइए और लोगों में बांट कर आइए। ये सबसे सरल और 3 नंबर वालों के लिए रेमेडी है जो आपको भरपूर, आपको इस वर्ष फ़ायदा पहुँचाने वाली है। जहाँ सोचेंगे, जो सोचेंगे, काम बनेगा। अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है तो आपका नंबर बनता है 4। तो 4 नंबर की कभी 1 से बनी ही नहीं। 1 नंबर आपके अंदर अहंकार लाता है और 4 नंबर आपको कन्फ्यूज़न देता है। तो ये 4 नंबर के लिए थोड़ा सा इस समय आपको परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें आपको घर में अधिक आपको मान सम्मान की नहीं मिलेगा। घर में आपको बहुत ज़्यादा, अपने घर में ही आपको लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा है,
आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आप 4 नंबर के हैं, 2 काम कर लीजिएगा बस इतना। एक, कॉपर की कोई भी चीज़, चाहे कड़ा हो और चाहे आप रिंग हो, जरूर पहन लीजिए। महिला हैं तो लेफ्ट में, पुरुष हैं तो राइट में। और दूसरा, एक हरी इलायची डेली माँ सरस्वती को अर्पित करके खाना शुरू कर दीजिए। ये राहु आपके लिए सम हो जाएंगे, सूर्य की कृपा बरसने लगेगी। माता सरस्वती राहु की ही देवी हैं, और इलायची आपने खा ली, आपकी वाणी से अब कुछ ऐसा निकलेगा ही नहीं जिससे कि सामने वाला आपसे नाराज हो जाए, यानी कि सूर्य आपसे प्रसन्न ही रहेंगे और आपको भर भर कर झोली भर कर देंगे आपको। अब आगे और नंबरों का बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादू अक्षर मैं कहती हूँ, इन्हें भी जरूर करिए और इनसे फायदा उठाइए। 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 8:09 से 9:29 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:28 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपने दूध में मिश्री डालकर आपको इसको पीना है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी को पिलाई तो आज चंद्रमा बलवान होगा। अचानक से आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है चा, चंद्रमा वाला चा। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। पीछे लिखा हुआ है 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात करती हूँ 5 नंबर। आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो आप 5 नंबर के, क्योंकि ये बुध का नंबर होता है और बुध और सूर्य एक दूसरे के पिता पुत्र हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य के जो नज़दीक होता है वो बुध ग्रह होता है। तो जिन व्यक्तियों का सूर्य मजबूत होता है उनके अंदर वाणी से अपने काम बनवाना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो नंबर 5 वालों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपको हर तरह से सफलता जरूर देगा। इस नंबर का इस वर्ष आपके लिए जो सोच रहे हैं आप, वो काम आपको जरूर हो जाएंगे। आपके हर सोचे काम होंगे। विवाह योग्य विवाह होगा। अभी तक जो एग्जाम अटक रहा था वो क्लियर होगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे उसमें फायदा मिलेगा। कहीं और अदर जगह सोर्सेज से आप पैसा पाना चाहते हैं वो मिलेगा। जॉब ढूंढ रहे थे नहीं मिलेगा। मतलब 5 नंबर वालों की सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप 5 नंबर के, तो आपको 3 काम करने हैं। एक, आपको 2 पत्ते तुलसी के डेली खाइए, पानी के साथ में निगल जाइए। दूसरा, अपने पिता के पांव हाथ जरूर लगाइए, पिता समान व्यक्तियों के पांव हाथ जरूर लगाइए। और घर से निकलते समय 11 बार गायत्री मंत्र बोलकर जाइए। चमत्कार पूरे वर्ष भर आपकी लाइफ में घटित होता रहेगा। आप खुद कहेंगे कि ये तो छोटी सी रेमेडी ने आपके भाग्य के दरवाजे खोल दिए। अगर आप 6 नंबर के हैं, 6 नंबर का है आपका बर्थडे, अगर आप 6 नंबर के हैं, आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो ये मूलांक आपका 6 बनता है। ये शुक्र का नंबर है। लोग कहते हैं शुक्र और सूर्य की नहीं बनती है, लेकिन मेरा मानना है सूर्य शुक्र की सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि जहाँ आपके पास मान सम्मान होता है तो वहाँ शुक्र भी आपके साथ में चलता है। लग्जरी वैभव भी देता है शुक्र। शुक्र और सूर्य बराबर से आपको देते हैं। ये कहने की बात है कि शुक्र और सूर्य आपके लिए अच्छे नहीं हैं। 6 नंबर वालों के लिए भी ये वर्ष आपको बहुत सफलताएं देगा, जब आप अपने कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे और साथ में कार्य क्षेत्र के साथ में आप अपने ईगो को साइड में रखेंगे। अगर आप ईगो रखेंगे तो ये शुक्र आपको कुछ नहीं देगा, यानी 6 नंबर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ईगो से मतलब है कि बेवजह ही आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, बेवजह ही अपनी किसी भी बात को लेकर इशू नहीं बनाना है। महिलाओं के साथ में विशेष रूप से इस वर्ष आपको बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपने व्यवहार रखने होंगे। फीमेल आपके ऑफिस में हो सकती हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके आस पड़ोस में। आपकी एक गलती आपको शर्मिंदा कर सकती है,
जेल तक पहुंचा सकती है। 6 नंबर वालों के लिए विशेष रूप से रेमेडी सुन लीजिए, ये रेमेडी आपको ज़रूर करनी है। एक, आपको प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय सूर्य को प्रणाम करना है। आप घर के अपनी मेल, जितनी भी मेल हैं फीमेल हैं, सबको आपको देखिए, घर की महिलाओं में आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपकी पत्नी भी, यानी इनके साथ में आपको ना बिहेवियर आपको बहुत अधिक अच्छा रखना है। घर से बाहर निकलते समय आपको सूर्य को प्रणाम जरूर करना है। और तीसरे उपाय में आपको शुक्रवार को, रविवार यानी कि संडे वाले दिन आपको शहद जरूर खाना है। शुक्र बलवान होगा, सूर्य बलवान होगा और आपके लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सावधानियां भी बताती जा रही हूँ दोस्तों मैं आज साथ में। अगर आप 7 नंबर यानी 7 नंबर के हैं तो ये केतु का नंबर है। अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो ये 7 नंबर है। आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ भी देखनी है, महीना और साल जोड़ने के बाद ही आपको ये निकालना है इस वर्ष का फाइनेंशियल ईयर आपका क्या बनता है। 7 नंबर है। 7 नंबर गुरु ग्रह के समान ही आपको फल देता है, यानी सूर्य के साथ में 7 नंबर की बहुत अच्छी जमती है। तो ये आपको ये वर्ष आपको विदेश यात्रा करा देगा। आपके कोई काम आपका रुक रहा था, आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा या आपका कुछ और आपका कोई अटक रहे हैं काम, सब काम आपका चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा वर्ष आपके लिए केतु का वर्ष है। लेकिन 2 काम फिर भी आपको करने होंगे। एक, हमेशा आपको एक तो बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान जरूर करना है। किसी भी तरह से आपको कुत्तों को नहीं सताना है। तीसरा, आपको अपने बुजुर्गों को पांव हाथ लगाते रहना है। और चौथे, आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। डेली अपने घर से निकलते समय 1 चम्मच कागज में बांधिए और किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ते हुए चले जाइए। और 1 पैकेट बिस्किट का कुत्तों को डालते चले जाइए। जो सोच रहे होंगे, जो कार्य के लिए निकलेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलती चली जाए। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है या आपका जन्म 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को है तो आपका मूलांक बनता है 8 यानी 8 नंबर। ये वर्ष शनि का भी है और सूर्य का भी है। तो इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी वो 8 नंबर वालों को, क्योंकि 8 नंबर थोड़ा स्लो चलता है। ऐसे लोग थोड़े सा धीमे चलते हैं और सूर्य की उनके साथ में, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत होता है, जिस वजह से सामने वाले की ये बात सुनते नहीं हैं या इनका काम में मन ही नहीं लगता है। हर काम में इनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है, जिस वजह से ये डीमोटिवेट हो जाते हैं। यानी कि इस वर्ष ऐसे इस नंबर वाले लोगों को डिप्रेशन में जाने की बहुत बड़ी संभावना है। खुद का दिया हुआ पैसा कहीं अटक सकता है। अपनी गलतियों से अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ये खराब कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें खरीद ली, अब उसकी किस्तें भर रहे हैं, परेशान है कहाँ से आए पैसा। ज़रूरत नहीं है होड़ में आप लोगों की चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि उसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं। आपने किस्तों पे ले लिया लेकिन आप किस्त भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये गलतियाँ 8 नंबर वाले सबसे ज़्यादा करेंगे। रिलेशनशिप खराब होगा, पति पत्नी का रिश्ता, ईगो प्रॉब्लम बहुत की भी दिक्कत 8 नंबर वालों को देखने को मिल सकती है। अगर आपने थोड़ा भी अपने आय पर कंट्रोल नहीं किया, अपने आय और व्यय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये वर्ष आपको कर्ज में डुबो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं। उपाय क्या करने हैं? एक, डेली अपने पिता समान व्यक्तियों के पांव हाथ लगाइए। सूर्य को डेली प्रणाम जरूर करिए और साथ में 5 काली मिर्च गुड़ के टुकड़े के साथ में प्रतिदिन आप खाना शुरू करिए। आपका शनि तो शांत होगा, सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे, आपके निर्णय गलत नहीं होंगे, आपको लोगों से मान सम्मान प्राप्त होगा, आपके हर काम बनने लगेंगे। अगर आप 9 नंबर के हैं यानी 9 नंबर के हैं, आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 9। ये मंगल का नंबर है और सूर्य और मंगल की बहुत अच्छी युति चलती है, यानी सूर्य मंगल एक दूसरे के साथ में एनर्जी देते हैं। ये एक दूसरे के सम होते हैं।
लोग कहते हैं कि नहीं, मंगल और सूर्य जिनकी कुंडली में एक हो जाते हैं, गुस्सा। हाँ बिल्कुल, इस वर्ष आपको गुस्सा बहुत अधिक आ सकता है, लेकिन इसका ध्यान रखना है। अगर आपका मंगल मजबूत नहीं होगा तो कोई काम आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, यानी आप सरकारी क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकते। तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में मान सम्मान उच्च पद पर जा पाना चाहते हैं, 9 नंबर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ये ज़रूर रखना है। इस वर्ष आपको गुस्सा बहुत अधिक आएगा। इस गुस्से में लिए गए निर्णय से आप अपना खुद का बंटाधार कर बैठेंगे, खुद का नुकसान कर बैठेंगे। तो गुस्सा नहीं आए उसके लिए जब भी आपको लगता है गुस्सा आ रहा है, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोल दीजिए, गुस्सा वहीं के वहीं शांत हो जाएगा। एक, पिता से बेवजह आपको बहस करनी ही नहीं है। दूसरा, चांदी का चौकोर टुकड़ा डला हुआ ही पानी आपको पीना है। और तीसरा, इस वर्ष आपको पूरे वर्ष भर आपको सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप ये नहीं कर सकते हैं तो पूर्व की तरफ चेहरा करके भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करके सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। ये अमेजिंग से छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में आपको सफल बना देंगे। पैसा, प्यार, सक्सेस सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष क्योंकि ये सूर्य का वर्ष है, तो इस वर्ष सोना और चांदी दोनों ही आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी आपको लग रहा है ये रुक गए, नहीं, ये आपकी पहुंच से बाहर तो अभी भी हो गए, लेकिन और भी ज़्यादा आपसे दूर हो जाएंगे। इसके पीछे ये हमारा केवल ये आप समझे कि आम आदमी खरीद रहा है, ये आम आदमी नहीं खरीद रहा है। इस केवल और केवल ट्रेडिंग के चक्कर में इतना महंगा हो गया, और कुछ सरकार इसको खरीद के अपने एसेट के रूप में जमा कर रही है, इसलिए भी महंगा हो गया। लेकिन सोना 2027 में जब चंद्रमा का वर्ष आएगा जरूर नीचे आएगा, चांदी भी नीचे आएगी, लेकिन अभी तो इसके बढ़ने के ही चांसेस हैं। तो अगर आप सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुले हाथों से कर सकते हैं। ये समय अभी आपके लिए सही है। बात करती हूँ, आपको ये मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करती हूँ लकी नंबर की। मैं जो डेली आपको लकी नंबर देती हूँ ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी के आधार पर होता है। तो जिनका भी जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर वो वर्षभर अपने पास लिखेंगे। अन्य व्यक्ति इस नंबर को मनी मैग्नेट, ये मनी मैग्नेट जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, अट्रैक्शन, आपको सक्सेस सब कुछ दिलाता है। तो ये नंबर आज के जो मनी मैग्नेट नंबर है वो है 6 और 8, यानी 6 थोड़ा सा स्पेस देंगे, 8 नंबर। इस नंबर को जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वर्ष वाले लिख के रखेंगे, अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसको लिखेगा और जगह जगह इसको यूज़ करिए। और इस नंबर से कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आपको अच्छे लगे तो अपने रिश्तेदारों को फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे, समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।